अप्रैल 2026 में देशवासी के तहे दिल से नमस्ते करती हूँ। कहते हैं सत्य के जीत जुलूम चाहे सारी दुनिया के हस्ती क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, वो मिटते हैं और सत्य के जीत होते हैं। जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ मर्डर केस में उसको फंसाया गया, जेल तक भेजे गए। सत्ता के नशा इतने चढ़े, 9 बजे बाद में कोई निकल नहीं पाते थे बिहार में। और एक कहावत भी थे, 9 बजे बाद में 9 साल के बच्चा कट्टा लेके खेलते हैं। अब वो नहीं है, अब वो बिहार नहीं रहा। नीतीश कुमार जी के राज में बिहार बदले हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, मैं अनुरोध करूंगी कि बिहार के अनुशासन सबसे पहले सुधार करे। और जो कुछ जानवर गुंडा गरीबों के ज़मीन छीनते हैं, गरीब के बेटी तक के लूटते हैं, ज़मीन तक नहीं छोड़ते, उस गुंडा के ऊपर कार्रवाई करे। सत्य के जीत जरूर होते हैं, लेट सही। नाबालिग थे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, तब वो जेल देखे, पूरे परिवार के साथ जेल में डाला गया और आज वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। सारे दुनिया देखते हैं। कुछ पल के लिए हमें भी दिक्कत हुआ कि शायद गलत होंगे, लेकिन उनके रिपोर्ट टीवी चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी दुनिया देखते हैं। तो जब ही तो मैं कहती हूँ, अगर सत्ता के नशा में कोई अगर गलत कदम उठाते भी हैं तो सत्य हमेशा जीतते हैं। जुल्म के अंत बहुत भयानक होते हैं। छोटी सी उम्र में हमने देखे हैं वो जुल्म, जो खुद बलात्कारी किसी पड़ोस के लड़की के, गांव के लड़की के बलात्कार करके ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, कुंवारी लड़की के पता नहीं क्या क्या करके। और वो ही लोग पंचायत करते हैं, वो ही लोग। और ऐसी अनपढ़ बेवकूफ़ तो थी नहीं जो हम उसके गुलाम बन के रहे और हम रखेल बने और हम उसके साथ कुछ करें। हम गलत नहीं करने दी तो मुझे गांव, मेरा घर छुटा दिया। हमें बर्बाद करने के ठाने थे, वो खुद बर्बाद हो गए। आज मैं ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कहती हूँ कि तुम बर्बाद करने के ठाने थे। सम्राट चौधरी जी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बर्बाद नहीं हुआ, सत्य के जीत होते हैं। वो मुख्यमंत्री तक बना। और मैं कहती हूँ, कुछ रहा, कुछ है और कुछ नहीं रहे। जुल्म के अंत हुआ। और कुछ है जो गांव के गरीबों के दलाली ज़मीन और बेटी तक के नहीं छोड़ते आज भी। वो मेरी पाँव के जूती बराबर भी नहीं है, मेरी पाँव की जूती बराबर नहीं है। तुम किसी के बर्बाद करने के ठानते हो ना, परमात्मा बर्बाद करते हैं। सच्चाई के जीत हमेशा से होते हैं। और इसका आज उदाहरण है बिहार के मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, जो बचपन में जेल देखे, पूरे परिवार के साथ उसके जेल में डाल दिया गया मर्डर केस में। लेकिन सच्चाई कहते हैं ना, हमेशा जीतते। हमें ये भी नहीं पता कि मैं अपनी जान बचा के घर से भागी अकेली। शादी करो, इसको शादी करो, मेरी रखेल नहीं बनेगी तो इसको शादी करो, नहीं तो तुम को तो हम बर्बाद करेंगे। आज वो खुद ही बर्बाद है, उसके खुद लूट रही है दूसरे धर्म के साथ। और आज मेरी पाँव के जूती बराबर भी नहीं। ऐसा घर परमात्मा दिया, उतनी जितनी ज़मीन वहाँ है उतनी मेरा खाली पड़े हैं ज़मीन। चलो लड़ती हूँ कि वो मेरा जन्म धरती है, मैं उसकी बेटी हूँ। भाई के मूर्खता के कारण, अनपढ़ भाई के कारण, माता पिता चालाक नहीं थे, जब इतनी दुर्गति हुई भागने पर मजबूर किया, गलत साबित करने के सोचे, इसको शादी करो, निकालो। और क्या पता
कि हम कैसे घर में कहाँ निकली। तो कहते हैं ना, आप अगर सच हो तो भगवान आपके हर कदम पर साथ देंगे, और दिया हमें भी। वो आज भेड़िया ऐसी दलाली कर कर के खा रहे हैं, लेकिन हमारे पैर के पाँव के जूती बराबर भी नहीं है वो। ऐसा घर है मेरा, और इतनी ज़मीन, ये नहीं कि हमें ज़मीन चाहिए, वहाँ क्यों चाहिए, हमारे तो बहुत है। वो ज़मीन तो हमें सोचती हूँ कि वो पिता, मैं बेटी हूँ, वो बेटा है, तो बेटा अनपढ़ हो गया तो उसके सज़ा मेरा पिता, माँ और हमें तो मिले हैं, लेकिन भतीजा सबके ना मिले। इसलिए मैं थाना, तहसील सब कुछ दुर्गति हो रही हूँ। पुश्तैनी ज़मीन में भी जा रही हूँ, और वो ज़मीन हमारी पुश्तैनी है, बाप दादा के ज़मीन कोई ले नहीं सकते। और यहाँ जे भेड़िया दलाल अंगूठा लगवाया मेरा भाई के, तो क्या होगा? अंगूठा से क्या है? वो हमने 42 साल पहले खरीदे मेरा पिता ने, तो वो ऐसे ही दलाली करके भटकते भटकते मर गए। कोई मरा और कोई जुल्म के अंत हुआ किसी के, और जो है 2-1 उसका भी अंत हो रहा। आज भी बिहार में 3 बच्चे के माँ और उसके ज़िंदगी के कोई रिश्तेदार आया मिलने, तो कहते हैं इसके साथ गलत है, ये इसकी शादी करो, शादी करो। 3 बच्चे के माँ और 2 बच्चे के पिता के जबरन शादी, 45 जना के भीड़ में जबरन शादी कराते हैं। ये क्या, ये बिहार में है सिस्टम ऐसे? किसी के जीवन के फैसला कौन होते हैं करने वाला? कौन? बच्चे, वो आदमी रो रहा आज 25 अप्रैल 2026 के नालंदा बिहार से। अब जो 45 साल के महिला है और उसके रिश्तेदार गए घर, और भीड़ इकट्ठा हो गया। वो इज्जत वाले नहीं होते जो दूसरा के बहू बेटी के ऊपर कीचड़े उछालते हैं, और अपनी बहू बेटी कुकर्म करे दूसरा धर्म से तो भी चुप, जबान पर चुप्पी है, वो लूटते हैं। तो जुल्म मत करो। सम्राट चौधरी जी के उदाहरण है कि उसका जेल में डाल दिया पूरे परिवार के, और आज वो मुख्यमंत्री बन के उभर गए। सारे दुनिया जानते हैं, सारे दुनिया उसके पहचानने लग गए। तो सच्चाई के जीत होते हैं और जुल्म के अंत। किसी बहू बेटी के शादी करो, शादी करो, क्या मतलब? 3 बच्चे के माँ है बेचारी, 2 बच्चे के पिता है, और रिश्तेदार से मिलने भी ना जाए। घर गए तो कहते हैं इसके साथ गलत है, इसको शादी करो, शादी कर भी दिया। अरे कानून में जाओ। अब तो 111 नंबर पर, 112 नंबर पर तुरंत पुलिस आ जाते हैं। अब वो बिहार नहीं रहा गुंडागर्दी वाला, नीतीश कुमार के राज से ही बदलते हैं। और मैं सम्राट चौधरी जी और भाई चिराग पासवान से अनुरोध करूंगी कि बिहार के अनुशासन सबसे पहले सुधार करे। जय हिंद, वंदे मातरम।